अच्छा, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस, फाइन, ग्रेट। सो विल प्रोसीड अहेड। हम लोग ये देख रहे थे कि हाउ टू एक्सेल एट नीट। सो एवरी डे यू शुड रीड सम पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ओके, हम लोगों ने वो देखा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। अगर जब जेई लेवल पे क्वेश्चंस करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो अपने आप से नीट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो इजी जाएंगे। आप लोग यू विल फाइंड देम इजियर। बट हाँ, जिन बच्चों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई लेवल का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू शुड नॉट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। इन दैट केस यू शुड ओनली फोकस ऑन नीट लेवल क्वेश्चंस। बट जो लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई लेवल का समझ पाते हो, फॉर यू शुड स्टिक टू जेई लेवल सो दैट नीट लेवल विल बिकम सिंपल फॉर यू। अच्छा, every day you should read some part of biology, make questions by yourself and prepare your notes. This is very very important. When you read one page of biology, तो पढ़ना कैसे, it is important. बस पढ़ दिया वो इनफ नहीं है, या 10 बार वैसे पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपको हर पैराग्राफ पढ़ना है। आप जब हर लाइन पढ़ते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लाइन को मार्क करो, देखो कि उस लाइन पे खुद से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता। एंड अब जब उस लाइन पे अगर जो क्वेश्चन बन सकता है, तो एक नोटबुक बनाओ जहां पे आप उस पे क्वेश्चन बना रहे हो। ऐसे करने से क्या होता है कि चीजें ना आपको याद रह जाती है और माइंड ना चीजों को रिलेट कर पाता है कि अरे हाँ, ये क्वेश्चन था, ये जो आपने बनाया था ये इस पैराग्राफ से था। तो एग्जाम में जब वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से टैकल कर पाओगे। सो जस्ट रीडिंग बायोलॉजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रॉपरली मार्किंग एवरीथिंग, प्रिपेयरिंग योर नोट्स। हर पैराग्राफ को आपको डिटेल में जाके पढ़ना है कि उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जिसको हम लोग कहते हैं, खुद से क्वेश्चंस बनाओ, तब जाके यू विल एक्सेल। मतलब तब जाके ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। ओके, उसके बाद अच्छा, मिनिमम टारगेट जो आपको, अगर जो नीट में आप एमबीबीएस चाहते हो, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 से 525 ही आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तो टारगेट क्या होना चाहिए माइंड में कि मिनिमम बायोलॉजी में आपको 275 स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 125 स्कोर करना है और फिजिक्स में 100 को स्कोर करना है। ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब फिजिक्स में स्कोर 100 लाने के लिए आपको करीबन 27 से 28 क्वेश्चंस करेक्ट करना है, ताकि कुछ नेगेटिव्स जाए, तब जाके आपका फिजिक्स में 100 स्कोर बनेगा। केमिस्ट्री में 35 और क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना है। एंड बायोलॉजी में जो है आपको 90 में से करीबन 75 to 80 क्वेश्चंस जो है वो आपको करेक्ट करना है। दैट शुड बी योर मिनिमम टारगेट। एंड फिर इसके ऊपर जो भी आप अचीव करोगे, दैट विल ओनली इंक्रीज योर स्कोर। सो ये जो टारगेट्स है ना, ये मिनिमम बेंचमार्क्स, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, प्लीज रिमेंबर दिस। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है बायोलॉजी के लिए स्पेशली कि 500 क्वेश्चन सॉल्व कर दो हर चैप्टर के, तो फाइनल पेपर ऐसा ही कुछ बनेगा। तो वो करेक्ट है कि आप जब हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फाइनली जो सारा पेपर होगा, सारे पेपर में आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 70 और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, आपने देखे होंगे। बट द प्रॉब्लम इज बायोलॉजी हैज अराउंड 40 चैप्टर्स। आप 11-12 के चैप्टर्स मिला के देखो तो इट हैज अराउंड 35 to 40 चैप्टर्स। अब 40 चैप्टर्स के 500 क्वेश्चंस अगर जो आप देखो तो होते हैं 15 से 20 हजार क्वेश्चंस। अब 15 से 20 हजार क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, तो एग्जाम में उसमें से 50 क्वेश्चंस भी आते तो भी थोड़ी ना आपको याद रहने वाला है, अरे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। 15-20 हजार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको चैप्टर रीडिंग, खुद से नोट्स बनाना है, खुद से क्वेश्चंस बनाना है। एंड फिर बस अच्छे लेवल के आप ऐसी एक बुक पकड़ो जिस बुक के अंदर 150 और क्वेश्चंस है तो भी काफी है, बट दे शुड बी गुड क्वेश्चंस। दे शुड टेस्ट योर कंसेप्ट्स कि आपको चीजें समझ में आई है, आपको चीजें याद रही है या नहीं रही। ओके, अब ये बुक्स कौन सी होती है वो भी है, मतलब दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी कवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। ओके, वो हम लोग फिर जब स्टार्ट करेंगे या व्हेन वी डू आवर नेक्स्ट सेशन, जहां पे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडिंग मेथड जो होती है वो जब हम लोग देखेंगे, उस टाइम पे हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली व्हाट यू शुड डू फॉर सीईटी।
नाउ सीईटी के लिए स्टेट बोर्ड सिलेबस इज सफिशिएंट, आपको स्टेट बोर्ड के बाहर नहीं जाना है। अच्छा, सीईटी इज अ स्पीड गेम, यू हैव टू मेक अ हैबिट टू फाइट विद टाइम फ्रॉम डे वन, क्योंकि बेसिकली सीईटी में जो अच्छा स्कोर होता है टॉप कॉलेजेस में, अगर जो आपको एडमिशन चाहिए तो जो अच्छा स्कोर होता है दैट इज समवेयर अराउंड 170, 175, 180 का स्कोर 200 में से अच्छा माना जाता है, विच इज 85% मार्क्स। अब 85% मार्क्स लाने के लिए आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। जेई जैसा नहीं है ना जहाँ पे 50% गुड इनफ है, यहाँ पे you have to score 85% and above so that you get admission in top colleges. तो इसलिए आपको ये आदत बनानी है कि आपको चीजें आती होंगी, बट आपको 3 घंटों में वो चीजें करनी है। उसके लिए आपको डे वन से टाइम के साथ जूझना होगा, आपको फाइट करना होगा। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक रीडिंग ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली केमिस्ट्री जो है आपका 20 से 25 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। जब केमिस्ट्री 20 से 25 मिनट्स में खत्म हो जाएगा तब जाके आपको फिजिक्स के लिए टाइम मिलेगा, एंड फिर आपका फिजिक्स जो है यू विल डू वेल इन फिजिक्स। ओके, फॉर मैथ्स इट इज फाउंड दैट 35 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टेक्स्ट बुक बेस्ड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप टेक्स्ट बुक पहले बहुत अच्छे से सॉल्व करो, ताकि आपके उन 35 क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो 35 क्वेश्चंस जो है 45 मिनट्स में खत्म हो जाने चाहिए, एंड बचे हुए जो 45 मिनट्स है यू हैव टू गिव देम टू सॉल्व रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 35 जो है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, बचे हुए जो 15 क्वेश्चंस होते हैं दोज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए टाइम लगता है। तो आपको टाइम कब मिलेगा, जब आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो है वो फटाफट 45 मिनट्स में खत्म कर दोगे, तब बचे हुए 45 मिनट्स आप इन 15 क्वेश्चंस को दे पाओगे, एंड यही 15 क्वेश्चंस जो होता है ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होता है। ओके, अच्छा, गिव सफिशिएंट टाइम ऑन वन टॉपिक एंड देन गिव चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे मैंने नीट के लिए कहा था चैप्टर वाइज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही सीईटी के लिए भी चैप्टर वाइज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट में 90% से ज्यादा स्कोर करते हो, उसी के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, चैप्टर वाइज टेस्ट देना जरूरी है। एंड चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद आपको वो देखना है कि उस चैप्टर वाइज टेस्ट में जब 85-90% स्कोर आप कर रहे हो, उसी के बाद यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी। अब देखो जेई से ये अलग है, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर्स, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। सी आपका फाइनल पेपर ऐसा नहीं होगा जहां पे हर क्वेश्चन नया होगा, यू विल नॉट सी न्यू क्वेश्चंस। what you are going to be tested is, yeah, you will be tested on how fast you solve questions, and questions fast solve करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पेपर्स आप सॉल्व करोगे, उतना आपका सीईटी में जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, सो अब विल ओपन अप द सेशन, मतलब आपको जो भी क्वेश्चंस आप उन क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस पूछो, तो मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा, एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। आई होप यू हैव रिसीव्ड गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको एक आइडिया आ चुकी है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है। ओके, एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल एग्जाम्स को कैसे टैकल करना है। ओके, सो आपको जो जो क्वेश्चन है अब आप पूछते जाओ। योर क्वेश्चंस प्लीज। ओके, so how many percentage is required to qualify for ICER in JEE? See, ICER ना, आप जब
आईसर के लिए आपको ना 10,000 विद इन 10,000 रैंक आना चाहिए. सो व्हेन वी टॉक ऑफ जेई, जेई के अंदर बेसिकली रैंकिंग सिस्टम होती है. तो आपका जो रैंक है वो विद इन 10,000 आना चाहिए. जब आपका रैंक विद इन 10,000 आता है तब जाके आप आईसर के लिए क्वालिफाई करते हो. एंड बस वो 10,000 रैंक इनफ नहीं है, उसके साथ आपको स्टेट बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड होगा, उसमें एक गिवन परसेंटाइज कट ऑफ होता है, परसेंटेज होता है, वो आपको परसेंटेज स्कोर करना है. ओके सर, कैन वी गिव, रौनक का क्वेश्चन है कि बोथ सीईटी एंड जेई एग्जाम्स. ऑब्वियसली यू कैन गिव बोथ सीईटी एंड जेई एग्जाम्स, आप दोनों दे सकते हो. बट सीईटी को प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, जेई को प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपने जेई प्रिपेयर कर दिया तो सीईटी अपने आप से आप 180 स्कोर कर दोगे, ऐसा नहीं है. ओके, सो यू कैन गिव बोथ एग्जाम्स. हाँ, जेई प्रिपेयर करने से सीईटी में हेल्प होती है, जरूर हेल्प होती है. बट बस जेई का पढ़ोगे और सीईटी के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप सीईटी में अच्छा स्कोर करोगे, ऐसा नहीं है. अच्छा आदित्य, आपका डाउट सॉल्व हुआ? यस सर. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Okay, Kaustubh, what I'll do is, I have recorded the session, so I'll send the recording to you, and I will also share the presentation with you, so that you can, आप सब लोगों को मैं ये presentation share कर सकता हूँ. I just don't know how to share this. मतलब आप, हाँ, मैं ये जो WhatsApp group है, I'll put the presentation on the WhatsApp group, okay? And Kaustubh, I'll send you the presentation as well, so that प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड रिकॉर्डिंग जो है, आई ऑल्सो सेंड यू द रिकॉर्डिंग. अच्छा, अगर जो इफ यू आर फोकसिंग ऑन सीईटी, आई से महाराष्ट्र बोर्ड पे फोकस करो. ओके, एंड इफ यू, अगर जो आप जेई पे फोकस करना चाहते हो, जेई एडवांस देना चाहते हो, तो जेई एडवांस देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लेवल इतनी ऊपर होती है कि आप सीबीएसई दो या स्टेट बोर्ड दो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट सीईटी के लिए, अच्छा प्लीज रिमेंबर दिस, जेई मेंस का एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं होता. जो बच्चे जेई मेंस में, इफ यू सी कि जेई मेंस में अच्छा कौन स्कोर करता है, जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करता है वही जेई मेंस में जाके अच्छा स्कोर करता है. तो ऐसा, देयर इज दिस मिसकंसेप्शन कि जेई मेंस के लिए हम लोग अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं. कोई भी, मतलब यू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस्ड सो दैट जेई मेंस आपको अपने आप से आराम से जाएगा. ओके, एंड अगर जो आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वेदर यू चूज सीबीएसई और वेदर यू चूज स्टेट बोर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, सीईटी के लिए अगर जो आप सीईटी पे फोकस करते हो, तो सीईटी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू चूज स्टेट बोर्ड. ओके, अब एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, सो एक मिनट नाउ, आई हैव टू. अच्छा, व्हाट शुड हिमांशी, व्हाट शुड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन, सीईटी और नीट? डिपेंड्स की व्हाट डू यू वांट टू परसीव. अगर जो आपको मेडिकल ही करना है तो आपको नीट करना ही होगा. बट जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये डिफिकल्ट लेवल होंगे. सो नीट एग्जाम जो होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू सीईटी, एंड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है. करीबन 15 लाख बच्चे वो एग्जाम देता है. ओके, सीईटी एग्जाम जो है, दैट सीईटी एग्जाम इज रिलेटिवली इजी एंड कंपटीशन इज रिलेटिवली लेस. बट सीईटी के बेसिस पे आपको मेडिकल की सीट्स नहीं मिल सकती. तो बिकॉज आपको मेडिकल की सीट नहीं मिल सकती सीईटी के बेसिस पे, तो इट इज, तो फिर आपको फार्मेसी या और कोर्सेज के बारे में सोचना होगा. या आया आपको समझ में? तो आपको पहले वो डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है. अच्छा, चिन्मयी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इफ वी टुक स्टेट बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड, विल इट बी इजियर टू गिव नीट? अच्छा, मुझे ना एक मिनट, एक मिनट. ओके,
द क्वेश्चन इज, अच्छा पहले तो चिन्मय कल जो आपका क्वेश्चन था कि आईसर के लिए नीट के थ्रू एडमिशन होता है, तो नहीं, आईसर के लिए 3 ही तरीके होते हैं। एक तो जेई एग्जाम होती है, केवीपीवाई एग्जाम होती है, या फिर उनकी अपनी खुद की एक एग्जाम होती है। एंड उनकी जो खुद की एग्जाम होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल 60 क्वेश्चंस होता है। उसको कहा जाता है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, IAT। एंड उसमें ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। अच्छा, आप कौन सा बोर्ड चूज करते हो, तो विल इट बी डिफिकल्ट टू गिव, इफ वी टुक स्टेट बोर्ड विल इट बी डिफिकल्ट टू गिव नीट? अच्छा, नीट मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट नीट, आई सजेस्ट यू टू टेक सीबीएसई, क्योंकि नीट एग्जाम में आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बार बार पढ़नी है। तो अगर जो आप स्टेट बोर्ड चूज करते हो तो आपको स्टेट बोर्ड के लिए अलग टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होंगी, आपको एनसीईआरटी के लिए बायोलॉजी पढ़ना होगा, मतलब आपको नीट के लिए एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। तो मेरा एडवाइस आपको ये होगा कि अगर जो आप नीट एग्जाम फोकस कर रहे हो तो आप सीबीएसई बोर्ड ही चूज करो। ओके, दैट विल गिव यू अ बिट मोर एडवांटेज। फाइन। दर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज आर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर 12th एग्जाम फॉर क्वालिफाइंग इन आईआईटी? सो नॉर्मली वो ये होता है कि परसेंटाइज होता है, आपका परसेंटाइज ना 75 परसेंटाइज से ऊपर होना चाहिए, विच मीन्स 12th बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपके जो मार्क्स है वो 75% बच्चों से ऊपर होने चाहिए मार्क्स। सो मैं नॉर्मली ये कहूंगा कि 78 to 80% स्कोर इन बोर्ड एग्जाम इज गुड इनफ, वो दैट हेल्प्स यू इन क्वालिफाइंग फॉर आईआईटी। सो जेई एडवांस में आपको रैंक लेके आना है, एंड बोर्ड एग्जाम में अगर जो 78% से ऊपर होते हैं, 77-78% से ऊपर होता है, तो वो 12th वाला परसेंटेज वाला क्राइटेरिया भी आपका निकल जाता है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इज दिस फाइन? ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, then we will end the session over here. Okay, next week, over the next weekend, जैसे इस बार सैटरडे संडे हमने 2 सेशंस रखे हुए हैं, नेक्स्ट वीकेंड हम लोग वो सेशन रखेंगे जहां पे we will be talking about ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि हर एक मेथड का एडवांटेज क्या है, क्योंकि आपको इन मेथड्स को आप चूज करना है। यू आर लर्निंग थ्रू एन ऑनलाइन मेथड, इससे पहले आप ऑफलाइन मेथड से पढ़ रहे थे, क्लासरूम मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, एज आई सेड, जेई अगर जो आप कर रहे हो तो कोई भी बोर्ड चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर यू चूज अ स्टेट बोर्ड और वेदर यू चूज अ सीबीएसई बोर्ड, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इन दोनों बोर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ऊपर वाली पढ़ाई पढ़नी है। तो इसलिए इट विल नॉट मैटर इफ यू चूज एनी बोर्ड। ओके, ओके, फाइन, देन वी विल, great, I'll share the presentation with you and also the recordings. ठीक है, I'll end the session now. Okay, thank you everyone for attending this. Okay, fine.